नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के लिए कहा जाता है कि यह सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। 3 चरणों में ये परीक्षा आयोजित होती है और इसके द्वारा देश के लिए प्रशासनिक अधिकारी चुने जाते हैं। इन दिनों यह परीक्षा लेटरल एंट्री की वजह से खबरों में है। लेटरल एंट्री का सीधा मतलब होता है कि बिना परीक्षा दिए प्रशासनिक अधिकारी बन जाना और आप सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त होते हैं। आइए जानते हैं आखिर इस पर बवाल क्यों मचा हुआ है और लेटरल एंट्री का पूरा मामला क्या है। यूपीएससी ने लेटरल एंट्री से पदों की भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके बाद से इस पर बवाल जारी है और अब इसका नोटिफिकेशन आने के बाद केंद्र सरकार पर विपक्ष भी हावी हो गया है और इसका विरोध कर रहा है। केंद्र सरकार पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार अपने लोगों को पर्दे के पीछे से या पिछले दरवाजे से ब्यूरोक्रेसी में घुसा रही है। आइए समझते हैं क्या है ये लेटरल एंट्री और क्या है ये पूरा मामला। वैसे तो 5 अगस्त 2005 में यूपीए सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया था और इस समिति में लेटरल एंट्री का जिक्र हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने 2016 में इसकी संभावना तलाशने के लिए एक और कमेटी बनाई, जिसके मूल प्रस्ताव में इस बात की आशंका जताई गई कि इस सिस्टम को लागू कर दिया जाना चाहिए क्या नहीं। फिर इसके मूल प्रस्ताव में थोड़ा सा बदलाव किया गया और इस सिस्टम को लागू कर दिया। सीधे शब्दों में समझा जाए तो बड़ा अधिकारी बनने के लिए अब आपको संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला 40 साल तक का कोई भी अधिकारी केंद्र सरकार में बड़े अधिकारी के तौर पर तैनात हो सकता है। ऐसे में आपको यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा जो प्री मेंस में हिस्सा नहीं लेना होगा, लेकिन सरकार ने लेटरल एंट्री के लिए भी कुछ योग्यता निर्धारित की गई है। इसमें कुछ नियम कायदे बनाए गए हैं और इन पदों के लिए अगर आवेदन कर रहे हैं जो इच्छुक उम्मीदवार, तो उन्हें कम से कम 15 साल का अनुभव होना चाहिए। इसमें आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कैबिनेट सेक्रेटरी की अगुवाई वाली कमेटी के सामने इंटरव्यू देना होगा। जो इस इंटरव्यू को पास कर जाएगा वो सीधे तौर पर ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर तैनात कर दिया जाएगा। इन लोगों की भर्ती वित्त मामलों, आर्थिक मामलों, खेतीबाड़ी या सड़क या शिपिंग, पर्यावरण या नवीकरणीय ऊर्जा, नागरिक उड्डयन से संबंधित या कॉमर्स विभाग से संबंधित मामलों में ही इनको नियुक्त किया जाएगा। सवाल ये उठता है कि अभी तक किसी को लेटरल एंट्री से अपॉइंट किया गया है, तो इसकी जवाब ये है कि हाँ, क्योंकि ये नोटिफिकेशन अब दूसरी बार जारी किया गया है। इससे पहले सरकार ने कई मंत्रालयों और विभागों में संयुक्त सचिव के 10 पदों पर और उप सचिव निदेशक स्तर के 40 पदों के लिए सरकार के बाहर के विशेषज्ञों को नियुक्त करने का फैसला लिया था। 2018 की शुरुआत में संयुक्त सचिव पद के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें 6077 लोगों ने आवेदन किए थे। इसके बाद आयोग द्वारा चयन प्रक्रिया के बाद 9 अलग अलग मंत्रालय और विभागों में व्यक्तियों की नियुक्ति की सिफारिश की गई थी। अब बात करते हैं कि लेटरल एंट्री का विरोध कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा भी क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत कठिन परीक्षा के द्वारा, जो देश की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है, उसमें प्री मेंस और इंटरव्यू के प्रोसेस के द्वारा वो वहाँ तक पहुँचते हैं। फिर उनकी नियुक्ति एसडीएम, एडीएम, डीएम और डीएम के बाद वो किसी विभाग में जाके डायरेक्टर के पद को संभालते हैं या फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी के पदों तक पहुँचते हैं। तो इतनी प्रोसेस को छोड़ने के बाद, इतना लंबा अनुभव के बाद जब कोई व्यक्ति ज्वाइंट कमिश्नर के पद पर या ज्वाइंट सेक्रेटरी के पदों पर पहुंचता है तो उसका अनुभव बहुत मायने रखता है। लेकिन यहाँ पर सरकार सीधे से कारपोरेट घरानों से कुछ लोगों को चूज कर रही है और उनको यहाँ पर एंट्री देने का काम कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि क्या वो लोग, ऐसे लोग जो किसी कारपोरेट घराने से चूज होके आएंगे, क्या वो उस कारपोरेट्स के लिए फ़ायदा नहीं पहुँचाएंगे? तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो लोगों के दिमाग में उठ रही हैं। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि इसके क्या वो हैं, लेकिन इन सारे नुकसानों से या इसके कुछ जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं,
इनका असर बहुत व्यापक होने वाला है। अभ्यर्थियों के लिए कुछ सीटें भी कम होने जा रही हैं जिसको भी अभ्यर्थी ऐसा मान के चल रहे हैं कि पहले लोकसेवा आयोग के आईएएस में 1000 से 1200 तक सीटें आया करती थी। इस समय इन सीटों की संख्या 600 से लेकर 700 तक पहुंच गई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि सरकार अगर इसी प्रकार लेटरल एंट्री करती रही तो आने वाले समय में यूपीएससी की इस परीक्षा को भी क्या वो खत्म कर देंगे, या इसमें आने वाले पदों की संख्या को वो एकदम न्यूनतम कर देंगे। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये न्यूज़ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुँचाएँ। थैंक यू। जय हिंद।